हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डीएनए। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? ये होता है पॉलीमर किसका पॉलीमर है? डीएनए पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। बात समझे? तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है पॉलीमर किसका भाई? ये होता है पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो डीएनए होता है पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए कंसिस्ट करता है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए क्या कंसिस्ट करता है? डीएनए कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इसके पास क्या होता है? डीएनए के पास 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है? 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बात समझे ना? तो इसके पास क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो डीएनए के पास क्या होता है? इसके पास होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट करता है डीएनए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर भाई? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब क्या बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे स्ट्रक्चर किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आखिर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या चीज होते हैं, उसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉपर आज आपको डीएनए कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, सो देखो, जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है क्या? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, पेंटो शुगर, फॉस्फेट, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है कंसिस्ट करता है। सो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है, देखो भाई, ये कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? तो ये कंसिस्ट करता है, देखो, तो इसको देखते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है, ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है भाई? ये कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ये कंसिस्ट, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं क्या? फॉस्फेट। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं क्या? फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, इसको अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, ये कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। इसके पास क्या होता है? डीएनए कंसिस्ट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, पेंटोज शुगर। इसके पास क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। और क्या होता है इसके पास? नाइट्रोजनस बेस। इसके पास होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इसके पास क्या होता है? प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या हम भी? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्या कंसिस्ट करता है समझे आप? आखिर में डीएनए जो है क्या कंसिस्ट करता है? ठीक है, डीएनए किससे? डीएनए क्या है? डीएनए होता है पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीएनए के पास होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, एक स्ट्रक्चर है किसका? ठीक, अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, पेंटो शुगर और इसके पास क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्या होता है समझ गए? न्यूक्लियोटाइड के पास होता है फॉस्फेट, पेंटो शुगर और क्या होता है इसके पास? नाइट्रोजनस बेस होता है। किसके पास? न्यूक्लियोटाइड के पास। अब बात करेंगे, देखो, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। आखिर में फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो। ठीक है, तो अब बात करूं मैं, अगर फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ये होता है कैसा भाई? देखो, ठीक है, OH P, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या होता है? OH। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर फॉस्फेट का। ठीक, किसका स्ट्रक्चर भाई? ये हम लोग ने बात का स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर आपका है फॉस्फेट का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? फॉस्फेट। अब बात करूंगा मैं अगर पेंटोज शुगर, तो आखिर में देखो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अब बात करें पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर जो होते हैं, ठीक है, ए राइबोस। ठीक, एक होता है राइबोस और ये होता है डीऑक्सीराइबोस। 2 टाइप के शुगर होते हैं, एक होता है राइबोस शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। बात समझे? तो पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं राइबोस शुगर, एक होता है राइबोस शुगर। ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। बात समझे? तो एक होता है जिसको बोलते हैं राइबोस शुगर और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर के बारे में बात करूं, ठीक, अगर मैं बात करूं आपको राइबोस शुगर, राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें? राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट आरएनए में। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस होता है किसमें प्रेजेंट भाई? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में। और
राइबो शुगर किसमें होता है? ये होता है आरएनए में प्रेजेंट। देखो भाई इसका कैसे स्ट्रक्चर, पेंटो शुगर होता है। कैसे होता है ये पेंटो शुगर? 5 कार्बन का शुगर होता है पेंटो शुगर। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर किसका, देखो ये स्ट्रक्चर किसका यहां पर जाएगा, यहां पर क्या होगा CH2OH, ठीक है, यहां पर OH H यहां पर OH, ठीक है, OH और यहां पर क्या होता है H CH2OH। किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये आपका है राइबो शुगर। किसका है भाई? ये हमने बात किया राइबो शुगर बारे में, ठीक। किसका बन गया? हम लोग ने बात किया ये है राइबो शुगर। समझे बात को? ये क्या है? राइबो शुगर का स्ट्रक्चर। बात समझे? ये है राइबो शुगर, ठीक है। ये क्या है? राइबो शुगर, ठीक है। क्लियर? इसके देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन। किसका स्ट्रक्चर बन गया? राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक। किसका स्ट्रक्चर है? राइबो शुगर का। अब बात करूं मैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है भाई, इसका शुगर का कैसा होता है देखते हैं, चलो। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर देखो जो मिलता है किसमें? डीएनए में, ठीक है। तो जो कहाँ होता है? प्रेजेंट। जो होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, ये होता है प्रेजेंट डीएनए में, ठीक है। कैसा होता है इसको देखो आप ध्यान से। तो यहां पर OH H, ठीक, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर CH2OH और यहां पर फिर से H। ये आपका है, देखो इसको डिफरेंशिएट करो आप। ये आपका है डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये आपका है राइबो शुगर। राइबो शुगर होता है डीएनए में, ठीक है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है डीएनए में। दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर में दोनों में अंतर क्या है? देखो अंतर क्या है दोनों में, इसको ध्यान से आप समझो, ठीक है। इसमें देखो राइबो शुगर में सेकंड, इसके सेकंड, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइबो शुगर के सेकंड पोजीशन पर देखो यहाँ पर OH है, ठीक है। राइबो शुगर के सेकंड पोजीशन पर क्या है? इसके सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है। वही बात करो आप, अगर मैं बात करूं किसका? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस में इसके सेकंड पोजीशन में खाली मात्र H है। देखो इसके, ठीक, इसमें देखो मात्र खाली ओनली H है। बात समझे आप? तो यही अंतर है कि डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है? इसके सेकंड पोजीशन पर ओनली हाइड्रोजन H होता है, ठीक है, और राइबोस शुगर में OH होता है। अर्थ सेकंड पोजीशन, किसके कहां पर भाई? सेकंड पोजीशन में। यही डिफरेंस है, ठीक है। बात समझे? तो यही डिफरेंस है कि क्या होता है डीऑक्सीराइबोस में सेकंड पोजीशन पर क्या होता है? इसके सेकंड पोजीशन पर OH होता है, ठीक है। इसके सेकंड पोजीशन पर H होता है डीऑक्सीराइबोस के, और राइबोस के सेकंड पोजीशन में होता है OH। बात समझे? यही डिफरेंस है आपका, किसमें? यही डिफरेंस है किसका? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में, ठीक है। अब बात करेंगे देखो नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्राइमरीन, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरीन, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्राइमरीन, ठीक है। तो प्यूरिन एंड प्राइमरीन। तो नाइट्रोजनस बेस भी होता है भाई 2 टाइप के, ये भी समझ आप, ठीक है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्राइमरीन, ठीक है। प्यूरिन एंड प्राइमरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है प्राइमरीन, ठीक है। इसका सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर में बात करें कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो भाई कैसे आपको इसको देखने को मिलता है। तो ये आपको मिलेगा देखने को, ठीक। एक होता है स्ट्रक्चर किसका? ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका? ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? प्यूरिन का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका? प्यूरिन का बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर किसका होता है? प्यूरिन का। अगर मैं बात करूं प्राइमरीन, ठीक है, तो प्राइमरीन का स्ट्रक्चर देखो, इसको ध्यान से अच्छे से लिखते हैं भाई, प्राइमरीन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरीन, ठीक है, तो प्राइमरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको ध्यान से आप देखो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहाँ पर N, यहाँ पर N, यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है आपका किसका? जिसको बोलते हैं प्राइमरीन, ठीक है।
किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्राइमरीन। प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में होता है प्रेजेंट एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। प्यूरिन में क्या होता है प्रेजेंट, प्यूरिन में होता है प्रेजेंट एडेनिन एंड थाइमिन। इसमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एडेनिन होता है, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थाइमिन। बात समझ आया, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता है प्रेजेंट एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन में होता है, ठीक, प्यूरिन में क्या होता है प्रेजेंट, प्यूरिन में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन किसमें होता है प्रेजेंट, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है प्रेजेंट किसमें, जिसको बोलते हैं प्यूरिन में। अगर मैं बात करूं प्राइमरीन, तो आखिर में प्राइमरीन में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट आपका थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट भाई, अगर मैं बात करूं प्राइमरीन, देखो तो इसमें आएगा आपका साइटोसिन, इसमें होता है प्रेजेंट साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन और यूरासिल, और क्या आएगा यूरासिल। आप समझो कि डीएनए में होता है प्रेजेंट थाइमिन, ठीक है, और आरएनए में थाइमिन की जगह में होता है यूरासिल। बात समझे, डीएनए में होता है प्रेजेंट थाइमिन, ठीक है, डीएनए में क्या होता है प्रेजेंट थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह में होता है यूरासिल, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमिन के जगह में होता है यूरासिल, ठीक है। तो आरएनए में क्या होता है थाइमिन के प्लेस में, इन द प्लेस ऑफ थाइमिन क्या होता है, उसके प्लेस में, उसके जगह में होता है जिसको बोलते हैं यूरासिल, ठीक है। यूरासिल क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्लियर है, समझ है आपको। तो डीएनए क्या है, डीएनए है पॉलीमर किसका, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए कंसिस्ट करता है पॉलीमर, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड होते हैं टाइप के, कौन कौन से, एक होता है आपका फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक। एक आपका फॉस्फेट का स्ट्रक्चर समझ गया आपको। ये आपका क्या है पेंटोस शुगर जो होते हैं रेबोस, और जो होते हैं डीऑक्सीराइबोस, और नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है प्राइमरीन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर प्राइमरीन का भी स्ट्रक्चर है, समझ गए। उसके बाद बात करें, प्यूरिन में आता है क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन। किसमें आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं प्यूरिन में। उसके बाद प्राइमरीन में क्या आता है भाई, इसमें आते हैं आपके साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ये किसमें आते हैं, ये आते हैं प्राइमरीन में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ गया आपको, किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक। किसका स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये स्ट्रक्चर समझ गए आप, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, किसको बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो भाई, अब बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड, कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है उसको देखते हैं। चलो, तो मैं बात करूं अगर कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलेंगे, तो इसको देखते हैं। चलो, कि न्यूक्लियोसाइड, आपने न्यूक्लियोटाइड तो अभी सुन चुके हो, ठीक है, कि डीएनए बनता है पॉलीमर इसके न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन अब आखिर में न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। अब बात करेंगे आखिर में न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो आखिर में ये न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, देखो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं भाई, देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट करता है पेंटोस शुगर, इसके पास होता है क्या, पेंटोस शुगर, राइबोस हो सकता है या फिर हो सकता है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। राइबोस हो सकता है या फिर हो सकता है डीऑक्सीराइबोस, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर या फिर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और क्या भाई, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। बात समझिए। तो आखिर में न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं क्या, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बात समझिए। तो आखिर में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग है न्यूक्लियोसाइड। देखो इसको, ये हम लोग का है पेंटोस शुगर, ध्यान से आप देखो, ठीक है। आपका हम लोग का क्या है, पेंटोस शुगर।
ये हम लोग का है पेंटोस शुगर। ये क्या है भाई, ये है पेंटोस शुगर, आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का है पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर है। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी, यहाँ पर H, ठीक, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 OH, और यहाँ पर आएगा H। ये हम लोग का क्या है, ये आपको बताओ मेरे को, ये राइबोस शुगर है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है? ठीक, ये पेंटोस शुगर है पर, लेकिन ये क्या है, राइबोस शुगर है कि ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है? ठीक, इसको कमेंट करो और बताओ कि आखिर में राइबोस शुगर है कि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, क्या है देखो, ये है हम लोग का है जिसको बोलते हैं राइबोस शुगर, क्योंकि इसके सेकंड, इसके देखो, इसके सेकंड पोजीशन पर, इसके सेकंड पोजीशन पर क्या है प्रेजेंट, OH। ठीक, इसके सेकंड पोजीशन पर अगर OH ग्रुप है, ठीक, अगर पेंटोस शुगर के सेकंड पोजीशन पर OH है तो उसको बोलते हैं क्या, सेकंड पोजीशन पर अगर OH है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हैं राइबोस शुगर। ठीक है, अगर सेकंड पोजीशन पर क्या होगा प्रेजेंट, अगर सेकंड पोजीशन पर होगा OH ग्रुप तो उसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोस शुगर। ठीक है, अब हम लोग क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये देखो, ये क्या बन गया हम लोग का, ये बन गया हम लोग का नाइट्रोजनस बेस। तो ये है क्या, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, और आपस में क्या फॉर्म करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोनों भाई? ठीक है, जो पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये क्या है नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, दोनों क्या फॉर्म करेंगे, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड को दोनों के बीच क्या बनेगा, एक दोनों के बीच बनेगा एक बॉन्ड जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझे, दोनों के बीच क्या बनेगा, एक दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, वही बात है। ठीक, तो मैं आपको लिंकेज लिख रहा हूँ, लिंकेज का मतलब होता है बॉन्ड, कंफ्यूज मत होना, लिंकेज मतलब बॉन्ड। ठीक है, तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बना, एक बॉन्ड जिसको बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, सो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बना है, एक बॉन्ड जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, किसके बीच में है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक बॉन्ड है जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग का क्या होगा, देखो ये तो हो गया हम लोग का न्यूक्लियोसाइड, समझे? तो इसी को बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं मिलाकर ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग है न्यूक्लियोसाइड। वैसे ही मैं बात करूं, अगर देखो, अगर मैं बात करूं एडेनिन प्लस शुगर, एडेनिन प्लस शुगर, तो क्या बन जाएगा ये बताओ मेरे को, इसको क्या बोलेंगे, एडेनिन प्लस शुगर को बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको बोलेंगे हम लोग एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, तो एडेनिन प्लस शुगर, अगर एडेनिन प्लस शुगर है तो इसको बोलेंगे क्या, एडिनोसिन। ठीक है, एडेनिन प्लस शुगर इज नोन एज एडिनोसिन। क्लियर? वैसे ही बात करूं मैं ग्वानिन, ग्वानिन प्लस शुगर, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ग्वानिन प्लस शुगर को बोलेंगे ग्वानोसिन। क्या बोलेंगे इसको, ग्वानोसिन। ठीक है, तो ग्वानिन प्लस शुगर को बोलेंगे ग्वानोसिन। वैसे ही बात करूं मैं, ठीक है, साइटोसिन, साइटोसिन प्लस शुगर को बोलेंगे सैटिडिन। क्या बोलेंगे इसको, सैटिडिन। ठीक है, साइटोसिन प्लस शुगर, ठीक है, साइटोसिन प्लस शुगर को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे साइटी, ठीक, साइटिडिन। बात समझिए, तो साइटोसिन प्लस शुगर, साइटोसिन प्लस शुगर को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सैटिडिन। ठीक है, अब मैं बात करूं थाइमिन, थाइमिन प्लस शुगर क्या होगा भाई, देखो आप, तो थाइमिन प्लस शुगर क्या होगा, इसको बोलेंगे थाइमिडिन। क्या बोलेंगे इसको, थाइमिडिन। ठीक है, तो थाइमिन प्लस शुगर इज नोन एज थाइमिडिन। ठीक है, तो
थायमिन प्लस सुगर इज नोन एज थायमिडिन, ठीक है, थायमिन प्लस सुगर इज नोन एज थायमिडिन। वैसे ही मैं बात करूं यूरासिल प्लस सुगर, तो इसको बोलेंगे क्या, यूरिडिन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं यूरिडिन, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग का है। अगर इसके साथ हम लोग शुगर को ही क्या करेंगे, लिंक्ड बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर एडेनिन के साथ शुगर है, अगर एडेनिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन। अगर ग्वानिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे ग्वानोसिन। अगर साइटोसिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे साइटिडिन। अगर थायमिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे थायमिडिन। अगर यूरासिल के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे यूरिडिन। समझ है। तो ये होता हम लोग बात कर चुके हम लोग न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है। तो हम लोग ने कंप्लीट किया आखिर में न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। अब बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है न्यूक्लियोटाइड। आखिर में न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड, तो देखो अगर मैं बात करूं अब न्यूक्लियोटाइड, ये था हम लोग का न्यूक्लियोसाइड। अब बात करूं मैं न्यूक्लियोटाइड। देखो तो आखिर में न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड होता है भाई पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। और क्या होता है इसके साथ होता है फॉस्फेट। अगर तीनों मिल जाएंगे, ठीक है, अगर तीनों मिल गए तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अभी ये पढ़ चुके, अभी तो पढ़े हैं जस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किए हैं, न्यूक्लियोटाइड से किए थे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको समझाया था, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। समझे। तो न्यूक्लियोटाइड समझे। अगर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट है, ठीक है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर तीनों एक साथ हैं तो इनको बोलेंगे क्या, अगर तीनों एक साथ हैं, अगर तीनों एक साथ हैं तो इनको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड। तीनों अगर एक साथ हैं, ठीक है, कौन कौन, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तीनों एक साथ हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो आप इसको ध्यान से आप देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग फॉस्फेट है, ये है फॉस्फेट OH, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है फॉस्फेट। ये क्या हो फॉस्फेट। अब क्या फॉर्म होगा देखो, अब ये दोनों के बीच में, ठीक, अब क्या होगा, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है, 5th कार्बन, ठीक है, 5th इस पेंटोस शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के साथ क्या यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पेंटोस शुगर के 5th कार्बन में, पेंटोस शुगर का 5th कार्बन के साथ, 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट है और पेंटोस कार्बन 5 शुगर में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा बॉन्ड। देखो भाई OH है और ये भी OH है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर OH है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है देखो OH है और यहाँ पर भी क्या पेंट है, यहाँ पर भी OH है, ठीक है, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी क्या पेंट है, यहाँ पर भी OH है, ठीक है। तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा वाटर, तो क्या बचेगा यहाँ से पानी अगर यहाँ से वाटर रिमूव, ठीक, बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओनली O बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, देखो यहाँ पर क्या बचेगा O, क्योंकि यहाँ से पानी कहाँ निकल गया, बाहर, ठीक है। बात समझे, यहाँ पर पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ओनली O बचा। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं जो दोनों के बीच में, ठीक है, फॉस्फेट और पेंटोस कार्बन के 5th, ठीक है, 5th कार्बन और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाई फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो इसको बॉन्ड को बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। जो बॉन्ड बना है इसको बोलते क्या है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। जो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर, ठीक है, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, जो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, फॉस्फोइस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। जो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया न्यूक्लियोटाइड।
बात समझे आप कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो ये हम लोग का फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, तीनों को आप एक साथ जोड़ लोगे तो बोलते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड। अगर मात्रा नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोस शुगर है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक। अगर मात्रा देखो पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ दोगे फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझे बात को? ठीक है, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। यहाँ पर आप दो बॉन्ड को याद रखना, ठीक है, जो पेंटोस शुगर, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस के, ठीक है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। और फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन, ठीक है, फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं क्या? एन ग्लाइकोसिडिक। इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई इसको? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। बात समझे? तो इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है, जो किसके बीच में बनेगा? फॉस्फेट और फिफ्थ पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन के में बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियोटाइड। देखो तो इसका अरेंजमेंट अगर मैं बात करूँ, इसको नोट कर सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ आखिर में इसका अरेंजमेंट कैसे प्रॉपर ये अरेंज रहते हैं उसको देखेंगे तो देखो भाई आखिर में कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, तो इसको देखो। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है इसको देखना हो आप, ठीक। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है देखो आप। तो इसका अरेंजमेंट, न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट आपको देखना है। हाँ भाई देखना है, ठीक है। आपका मैं दिल का बात सुन सकता हूँ, ठीक, उसीलिए मैं सुन लिया, आपको देखना है। तो आप देख लेते हैं, चलो आखिर में कैसा दिखता है। तो आखिर में न्यूक्लियोटाइड का देखते हैं कैसे इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये क्या हम लोग का है? ये हम लोग का शुगर है। एस स्टैंड फॉर शुगर, ठीक है। एस स्टैंड फॉर, हमेशा याद रखो, एस स्टैंड फॉर शुगर, ठीक है। ये है पी फॉर फॉस्फेट, ठीक है, पी फॉर फॉस्फेट, एस फॉर शुगर, पी फॉर फॉस्फेट, एस फॉर शुगर, ठीक है। वैसे ही बात करूं देखो, एस फॉर शुगर, पी फॉर फॉस्फेट, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई कैसे फॉर्म होगा, कैसे आखिर में कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको देख लो आपने, कैसे आखिर में कैसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। तो आखिर में कैसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है इसको आप देख सकते हो। ठीक, वैसे सेम यहां भी होगा, यहां भी सेम वैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम पी आएगा, यहाँ पर भी सेम पी आएगा, फिर यहाँ पर फिर ही चलते रहेगा, ठीक है। तो जो, ठीक है, डीएनए का जो बैकबोन होता है, डीएनए का जो बैकबोन किसका होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट का। ये बात आप दिमाग में याद रखो कि डीएनए का बैकबोन किसका होता है? डीएनए का बैकबोन होता है शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो डीएनए का बैकबोन किसका होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। तो डीएनए का बैकबोन किसका होता है? डीएनए का बैकबोन होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का। बात समझे? तो आखिर में डीएनए का बैकबोन किसका होता है? डीएनए का बैकबोन होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का, ठीक है। तो शुगर प्लस फॉस्फेट का क्या होता है? डीएनए का बैकबोन होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं भाई हम लोग, जिसको आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ, सब बोलते हैं क्या? हम लोग का होता, यहाँ पर होता है प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, Ag। और यहाँ पर, ठीक है, At, यहाँ पर At और यहाँ पर Gc, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? इनके बीच में होता है नाइट्रोजनस प्रेजेंट। इनके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट। इनके बीच में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो आप समझे कि आखिर में कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, समझ आ रहा है आपको? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, क्योंकि डीएनए का बैकबोन किसका होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट का, ठीक है। तो डीएनए का बैकबोन किसका होता है? डीएनए का बैकबोन होता है शुगर और फॉस्फेट का। बात को दिमाग रखो कि डीएनए का बैकबोन किसका होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट का क्या होता है? डीएनए का बैकबोन होता है, ठीक है। और
ये था हम लोग का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। इसका मैं प्रॉपर डिटेल आपको कब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा जब पढ़ेंगे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो इसका स्ट्रक्चर पूरा मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। इसके उससे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए, आखिर में डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो आखिर में भाई डीएनए का इतना हम लोग डीएनए बोल रहे हैं कब से, तो आखिर में डीएनए को डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था, आखिर में डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिसर। मिसर क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, ठीक है, डिस्कवर्ड किया था डीएनए को, ठीक है। इनको मतलब इन्होंने मिसर ने बोला था कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस। इन्होंने क्या बोला था, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने बोला था कि डीएनए क्या होता है, इन्होंने बोला था कि डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए होता है एक एसिडिक सब्सटेंस। तो इन्होंने बोला था कि डीएनए कैसा होता है, एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो किसमें होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो कहाँ होता है प्रेजेंट, होता है किसमें, न्यूक्लियस में होता है प्रेजेंट। उन्होंने इसका नाम रखा था क्या, न्यूक्लिन, ठीक है। उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन, और इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन को आइसोलेट किया था। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को बोल सकते हो इन्होंने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो मिसर क्या किए थे, डीएनए को आइसोलेट किए थे। मिसर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने क्या कहते हैं, मिसर ने डीएनए को आइसोलेट किया था, ठीक। मिसर ने क्या कहते हैं, मिसर ने डीएनए को आइसोलेट किया था, ये बात को आप समझ लो, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए में सबसे पहला नाम आता है मिसर का। मिसर क्या बोले थे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है एक एसिडिक सब्सटेंस जो होता है प्रेजेंट किसमें, जो होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में, ठीक है, जिसको न्यूक्लिन बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने डीएनए को बोला था जिसको बोलते हैं न्यूक्लिन, ठीक है। क्या बोला था, इसको न्यूक्लिन बोला था। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो ये समझ, ये था आपका मिसर का कहानी, मतलब मिसर का डिस्कवरी डीएनए। उसके बाद आए फ्रैंकलिन एंड विक्लिंग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसको बोलते हैं फ्रैंकलिन एंड विक्लिंग। फ्रैंकलिन और विल्किन, ठीक है, विल्किन। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने क्या बोला था, देखो इन्होंने मतलब क्या बोला था भाई, इन्होंने मतलब डीएनए को एक एक्सरे डिफ्रैक्शन से पास किया था। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को पास किया था ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन से क्या डीएनए को इन्होंने पास किया था, पास समझे। यार इस पास समझे, इन्होंने स्टडी किया था डीएनए किसमें, इन्होंने स्टडी किया डीएनए को इन एक्सरे डिफ्रैक्शन में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को स्टडी किसमें किया था, इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था किसमें, इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, बात समझे। तो उन्होंने क्या किया था, डीएनए को स्टडी किया था किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था किसमें भाई, इसको स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन में, जिसको बोलते हैं, कौन किया था इसको, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने, ठीक है। फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने क्या किया था, विल्किन, ठीक है। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने क्या किया था, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने डीएनए को स्टडी किया था किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में इसको स्टडी किया था फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये था हम लोग का डिस्कवरी। और फिर इसके बाद साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं चार्ल्स गॉफ। फिर उसके बाद साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं चार्ल्स गॉफ, ठीक है। चार्ल्स गॉफ ने केमिकल स्टडी किया था किसमें, डीएनए में। इन्होंने क्या किया था, केमिकल स्टडी किस पर, डीएनए पर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, केमिकल स्टडी किया था डीएनए पर, ठीक है। तो चार्ल्स गॉफ ने क्या किया, चार्ल्स गॉफ ने केमिकल स्टडी किया था किस पर, डीएनए पर। बात समझिए, इन्होंने केमिकल स्टडी या बोल सकते हो आप एनालिसिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, केमिकल एनालिसिस। इन्होंने केमिकल एनालिसिस दिया था डीएनए का। इन्होंने क्या किया था भाई, केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए, ठीक। इन्होंने डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। तो चार्ल्स गॉफ ने क्या किया, चार्ल्स गॉफ ने, ठीक है, चार्ल्स गॉफ ने केमिकल एनालिसिस किया था किसका, डीएनए का। तो ये कुछ डिस्कवरी है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, मैं कुछ भी बना के आपको समझा रहा हूँ, नहीं, वैसे कुछ नहीं है।
जो आपके आंसर गिवन वही चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो मीसर, फ्रैंकलिन, विक्लिंग और चार्ल्स वाक, ये तीनों साइंटिस्ट आपके आंसर मेंशन, तो आपको तीनों का नाम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इनका सबका कंट्रीब्यूशन किसमें है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ठीक है। सबका कंट्रीब्यूशन किसमें, सबका कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे, देखो हम लोग अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा गिवन है, ठीक, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, कि आखिर में देखो आपके एनसीईआरटी में एक बैक्टरोफाज है, ठीक है, एक बैक्टरोफाज है जिसको बोलते हैं 5, ठीक है, 5×174, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक बैक्टरोफाज है, ठीक है, बैक्टरोफाज जिसको बोलते हैं 5/174, ठीक है। इसमें कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो देखो 5/174, इसमें कितने होते हैं भाई, इसमें 5, ठीक है, 5386 का होता है न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो बात समझे आप इसमें कि 5/170, ठीक है, 5/174 में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, इसमें कितना होते हैं 5386 क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बात समझे। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितना होता है समझे आपको कि 5 मतलब 5 लैम्डा, ठीक है, 5×174, एक क्या है, एक बैक्टरोफाज है, एक क्या है भाई, एक बैक्टरोफाज है जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, इसमें होते हैं 5386, फिर ठीक है 5386, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो कि 500, ठीक है, 5000, 100 नहीं होगा, क्लियर है। तो 5386 क्या इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्लियर है। 5/174 में अगर मैं बात करूं सेकंड, देखो लैम्डा फाज, आपका सर्टेन गिवन है लैम्डा फाज, आपके सेकंड डाटा किसका गिवन है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लैम्डा फाज। तो लैम्डा फाज बात करूं तो इसमें देखो कितने होते हैं 48506, ठीक है, 2 सॉरी, ठीक है। तो इसमें कितना होता है लैम्डा फाज में 58, ठीक है, 58, ठीक, मतलब सॉरी 48502, बोलने का फर्क हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो दिल में मतलब उसको। तो लैम्डा फाज में कितने होते हैं बेस पर, इसको देखो ध्यान से आप, इसमें होते हैं कितने 58, ठीक है, सॉरी पता नहीं, ठीक है 48506, इसमें होते हैं बेस पेयर 48502, 48502 क्या होते हैं इसमें बेस पेयर होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं लैम्डा फाज में, क्लियर है। तो इसमें होता है लैम्डा फाज में प्रेजेंट बेस पेयर। अभी लेक्चर का टाइमिंग बहुत हो गया, उसीलिए ठीक है जल्दी जल्दी करना है बोल के, समझ रहे बात को, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो 5/174 में होता है न्यूक्लियोटाइड कितने 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें, ठीक है। लैम्डा फाज में जो होते हैं बेस पेयर 48502। अगर बात करूं मैं किसका बात करूं, अगर मैं बात करूं इकोलाई, ठीक है, इस एरिया कोलाई में बात करूं, इसमें जो ठीक है होते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं भाई 4.6 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं बेस पेयर, ई कोलाई में होते हैं 4.6 10⁶ बेस पेयर। अगर मैं बात करूं ह्यूमन हैप्लॉइड में, ठीक है, ह्यूमन किसमें हैप्लॉइड में, तो कितना होता है इसमें बेस पेयर ह्यूमन में कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं, ठीक, इसमें होते हैं बेस पेयर कितने ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं कितने ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। आपको एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का, तो आप बोलना ही मत, क्योंकि क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का, ठीक है। तो ह्यूमन में जो बेस पेयर होते हैं, ठीक, कितने होते हैं भाई, तो ह्यूमन में जो आपको बेस पेयर मिलेंगे कितना मिलते हैं इसमें 3.3, इसमें कितना होते हैं 3.3 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। तो ह्यूमन में कितना ह्यूमन के, ठीक है, ह्यूमन के हैप्लॉइड में होते हैं प्रेजेंट 3.3 10⁹ बेस पेयर। इसमें कितना होते हैं बेस पेयर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर क्या होते हैं ह्यूमन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें बेस पेयर कितने होते हैं 3.3 10⁹ ठीक है, 3.3 10⁹ क्या होते हैं इसमें बेस पेयर होते हैं प्रेजेंट ह्यूमन में, ठीक है। तो ह्यूमन कितना होता है बेस पेयर 3.3 10⁹ बेस पेयर होते हैं प्रेजेंट किसमें ह्यूमन में। तो एक कुछ डाटा है, ठीक है, जो आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा भाई, कोई उल्टा से घुमा के पूछेगा,
ऑप्शन देगा 4 नंबरिंग को, ठीक है, और पूछेगा कि किसमें कितना बेस पेयर होता है, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब क्या बात करेंगे तो, ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। आखिर में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है भाई, देखो, ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। डिस्कवर्ड किसने किया था इसको, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्लियर है आपको, ये डीएनए है। सबसे पहला पॉइंट बोला था इन्होंने कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। डीएनए किससे बना, सबसे पहला पॉइंट बोला था इन्होंने, देखो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ, किससे बना है, डीएनए बना है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है। पेप्टाइड नहीं होगा, पेप्टाइड होता है प्रोटीन के लिए, ठीक। इसमें क्या है, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से डीएनए बना है। बात समझे, इनका पॉइंट क्या, पहला पॉइंट इनका था कि डीएनए किससे बना है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। पहला पॉइंट क्या है इनका कि डीएनए किससे बना है, डीएनए बना है 2, ठीक है, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट समझ गए। और इनका बैकबोन किसका है, इनका बैकबोन बना है किसका, फॉस्फेट प्लस शुगर। इनका बैकबोन किसका होता है, इनका जो बैकबोन होता है किसका है, फॉस्फेट का होता है, और किसका होता है, शुगर का, ठीक है। इनका बैकबोन किसका होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर होता है इनका बैकबोन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि दोनों, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कैसे रन करते हैं, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल। सेकंड पॉइंट क्या है, दोनों डीएनए की स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड कैसे रन करते हैं, दोनों स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल। एक दूसरे क्या होता है भैया, एक दूसरे के दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो दोनों, ठीक है, दोनों चेन बोल सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड बोल सकते हो, एक दूसरे क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड कैसा होता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। मतलब ये अगर 5 प्राइम है तो ये क्या होगा, 3 प्राइम, अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल। दोनों, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कैसे रन करते हैं, दोनों डीएनए या बोल सकते हो स्ट्रैंड रन करते हैं ऑलवेज इन एंटी पैरेलल, ठीक है। तो बोथ स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल, जो कि है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, एंड अदर क्या होगा, दूसरा अदर वन स्ट्रैंड 5 प्राइम तो 3 प्राइम, और दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो बोथ स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल, ठीक। दोनों स्ट्रैंड कैसे रन करते हैं, दोनों स्ट्रैंड रन करते हैं कैसे, ये रन करते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। बेसिस, इनका जो बेसिस आर पेयर्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इनका जो बेसिस है, ठीक है, वो किससे पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर है इनका बेसिस, ठीक। इनका पास जो बेस पेयर होते हैं, इनके पास जो बेस पेयर है वो किससे पेयर है, इनका जो बेसिस है, ठीक है, वो किससे पेयर है, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ए तो यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर है जी तो यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर ए पर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे पूरा होगा। और आप याद रखो, हमेशा ए के साथ टी बॉन्ड, हमेशा एक के साथ टी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हमेशा एक के साथ, हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन बॉन्ड बनाएगा। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा भाई, इसको बोलते हैं डबल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो, ग्वानिन के साथ, हमेशा ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिपल, इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होगा भाई, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में क्या होगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझे, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बेसिस आर पेयर्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बेसिस किससे पेयर होता है, बेसिस पेयर होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट, देखोगे इसमें का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
टू डीएनए, ठीक है, टू स्ट्रैंड are coiled in right-handed fashion. Two strands are coiled in right-handed fashion. Right-handed fashion. दोनों ही स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से कैसे coiled है? लाइट, ठीक, दोनों स्ट्रैंड आपस में coiled है भाई, मतलब कैसे हैं? राइट-हैंडेड फैशन में। राइट-हैंडेड फैशन का मतलब है देखो कि एक डीएनए का पिच, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, आप बात करूँ ठीक है, वन डीएनए हेलिक्स कितना होता है भाई, इसका मैं लेंथ के बारे में बात करूँ ठीक है, तो वन हेलिक्स ऑफ डीएनए कितना होता है, इसमें 3.4 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो इसका पिच ऑफ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पिच ऑफ डीएनए तो कितना होता है, ठीक, वन पिच ऑफ डीएनए होता है कितना, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। 3.4 कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है वन पिच ऑफ डीएनए, मतलब एक हेलिक्स, ठीक है। एक हेलिक्स कितना होता है, एक हेलिक्स होता है कितना, 3.4 नैनोमीटर। वन हेलिक्स इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और एक हेलिक्स में, ठीक है, एक हेलिक्स में कितने होते हैं बेस पेयर, इसमें 10 बेस पेयर, ठीक है। वन हेलिक्स में कितने होते हैं बेस पेयर, वन हेलिक्स में बेस पेयर आपको बेस पेयर लगभग मिलेंगे आपको 10 बेस पेयर होते हैं, लगभग कितने होते हैं बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो वन हेलिक्स में कितना होता है बेस पेयर, एक हेलिक्स में, ठीक है, वन हेलिक्स में बेस पेयर होते हैं 10, और टू बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है भाई, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो, ठीक है, दो बेस पेयर, ठीक है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 0.34 नैनोमीटर। जैसे कि एडेनिन एंड ग्वानिन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है आपको? तो उसी लिए बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड आर कॉइल्ड इन राइट-हैंडेड फैशन। स्ट्रैंड बोल सकते हो कि चेन, दोनों सेम है, ठीक है। स्ट्रैंड या फिर यूज कर सकते हो आप चेन के लिए, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड कॉइल होते हैं किसमें, दोनों स्ट्रैंड कॉइल होते हैं किसमें, राइट-हैंडेड फैशन में, ठीक है। समझ आया आपको? उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट क्या है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, ठीक है। इसमें आपका लास्ट पॉइंट बचा है जो आपका सर्टेन मेंशन है कि प्लेन, जो प्लेन होता है वन बेस पेयर, ठीक है, जो प्लेन होता है क्या भाई, एक बेस पेयर का और दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टेक है, मतलब एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टेक है। मतलब देखो उसका मतलब क्या है, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर है, बात समझे। सबसे पहले एडेनिन है, एडेनिन के ऊपर ग्वानिन है, ग्वानिन के ऊपर फिर से एडेनिन है, मतलब पूरा एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक है। समझे बात को कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक है। एक क्या कर, इससे क्या होता है, इससे एडिशनल स्टेबिलिटी मिलता है डीएनए को। इससे क्या मिल रहा है, जो डीएनए है उसको और मोर स्टेबिलिटी मिल रहा है। बात समझे, इससे क्या मिल रहा है, डीएनए को और मोर स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। इससे डीएनए को क्या मिल रहा है भाई, इसको मोर स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा किसके, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि डीएनए का जो हेलिक्स, डीएनए तब सबसे पहले डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होता है 2 पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन के चेन को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन डीएनए के चेन को बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के चेन को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड के चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए के पास क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ठीक है। डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होता है, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्लियर है? और बेसिस डीएनए में जो क्या होता है, इसमें जो बेसिस आपस में कॉइल्ड होते हैं किससे, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ग्वानिन, ठीक है। तो साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, बात समझे। तो हमेशा एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, ठीक है, और ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा, हमेशा ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और बोथ चेन कैसा होता है, बोथ चेन आर कॉइल्ड इन राइट-हैंडेड फैशन। दोनों चेन कैसे कॉइल्ड होते हैं, राइट-हैंडेड फैशन में दोनों चेन, ठीक है, दोनों चेन राइट-हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो दोनों चेन कैसे होते हैं, देखो ये राइट-हैंडेड फैशन पर कॉइल्ड है, ठीक है। तो बोथ चेन कैसे कॉइल्ड है,
लाइट हैंडेड फैशन पर दोनों चेन कॉइल्ड है, ठीक है। और पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है? पिच ऑफ हेलिक्स होता है 3.4 नैनोमीटर, पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर। और वन हेलिक्स कितना होता है? एक हेलिक्स होता है 10 बेस पेयर, ठीक। एक हेलिक्स में कितना होता है प्रेजेंट? एक हेलिक्स में होता है प्रेजेंट 10 बेस पर। पिच ऑफ हेलिक्स होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और दो बेस पर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। तो ये था हम लोग का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, कंप्लीट हुआ गया, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा अच्छी तरह से वन शॉट में कंप्लीट किया डीएनए। डीएनए किस चीज़ का, आखिर में डीएनए क्या होता है, डीएनए किस चीज़ से बना है, ठीक है। हर चीज़ को कंप्लीट किए हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उसको हर चीज़ को वन बाय वन हर टॉपिक को क्लियर कर चुका हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।